हाय, मैं हूँ ब्लैक मैजिक ड्रैगन और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक डीमन फॉक्स और एक ह्यूमन लड़की की स्टोरी। और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ननामी नाम की लड़की के घर से निकाल दी गई होती है और वो घर पे बाहर जब बैठी होती है तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो कि डॉग से डर रहा होता है। वो उस डॉग को भगा देती है, वो उसका शुक्रिया करता है और ननामी इतनी दुखी होती है कि उसको सारी अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके फादर पैसे लेके भाग गए और उसको घर से निकाल दिया, उसके पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हें रहने को घर दे देंगे। और ननामी भी जब उसके पास कोई जगह नहीं थी, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो एड्रेस ले लेती है और फिर जाता है वो उसके सिर पे किस करके जाता है। मतलब उसने सिर्फ किस नहीं किया था उसके माथे पर, उसने उसके एक पावर्स दी थी जो हमें आगे मूवी में पता चलेंगी। वो एड्रेस दे के वहाँ से चला जाता है और एड्रेस इतनी गंदी हैंड राइटिंग होता है हमें भी ना समझ आए। एंड देन वो लड़की उस एड्रेस को लेकर चली, वहाँ पे एक मंदिर टाइप होता है पुराना, घूस जैसे भूतिया हो, वही अंदर चलने लगती है, फिर वापस आ जाती है पर वहाँ से जाने नहीं देते उसको और आत्माएं उसको रोक लेती है और वो बहुत डर जाती है उसको अंदर की। वहाँ पे एक फॉक्स डीमन होता है जो कि उसको चढ़ाता है। फॉक्स डीमन उसे सवाल करता है, वो सवाल के जवाब में डर जाती है और बेहोश हो जाती है। पर वहाँ पर तभी दो छोटे एंजल्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये एक अर्थ गॉडेस है और उसके हाथ में पेपर देख कर वो समझ आता है कि इसको दूसरे अर्थ गॉड ने अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करके इसको अर्थ गॉड बना के भेज दिया है। और वो समझ आता है कि अभी अर्थ गॉडेस को यहाँ इस टेम्पल में रहना पड़ेगा। पर वो इतना खुश नहीं होता है, इससे फॉक्स डीमन गुस्से में होता है। पर जो बाकी दो छोटे एंजल्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आती है। पर ये लड़की तो डर जाती है, यहाँ से भागने लगती है, पर एंजल्स इसको जाना नहीं देते और बताते हैं कि इसके माथे में जो रोशनी है वो अर्थ गॉड की मतलब एक साइन है। और फॉक्स तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे धमकियाँ देता है और उसे डरा कर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। पर वो तो नहीं जाती क्योंकि उसको जाने की जगह नहीं थी और वैसे भी एंजल्स भी नहीं चाहते छोटे कि वो कहीं जाए। स्टीमर वहाँ से चला जाता है। जब दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि अच्छा वो शायद उसने सपना देखा था, खुश होने लगती है। पर उसे तब जो एंजल दिखाई देते हैं तब वो डर जाती है, वो समझ जाती है कि ये सपना ही था, सब कुछ असली था। जैसे उसको फर्स्ट टास्क देते हैं उसका, वो पूरा टेम्पल की सफाई करना, देख रेख करना, जो कि पहले ये दोनों छोटे एंजल्स कई सदियों से करते आ रहे थे। अब वो इसको सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैसे इस टेम्पल का ध्यान रखना है, हर चीज़ को साफ़ रखना है। एंड देन वो पूछते हैं कि वो फॉक्स डीमन जो कर रहा था गुस्से में वो कौन था। तो वो बताते हैं कि पिछले अर्थ गॉड ने उसे अपना सबॉर्डिनेट चुना था और पर वो कुत्तों से डरता था, उसने डॉग गॉड को चुना था, पर उसने फॉक्स डीमन को चुन लिया। तो जब वो देखती है कि गॉड वहाँ पर प्रार्थना करे तब वो एंजल से समझाता है कि लोग यहाँ से प्रार्थना करते तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी। और उसे फिर पिछले सारे वो दिखा देते हैं जो कि पहले अर्थ गॉड ने नहीं किया था। अब इसे ही करना पड़ेगा वो, क्योंकि वो तो यहाँ रहते हैं, वो बाहर घूमता रहता था। और उसको पता चलता है कि अब फॉक्स डीमन ने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है जो कि काम करना है। और अब ये थोड़ा इसको अच्छा भी लगता है उसके लिए कि वो अच्छा काम करता है। फिर इसको ढूंढने जाती है जो कि मतलब एक डीमंस और ह्यूमंस के बीच की टेम्पल होती है और वहाँ पे फॉक्स डीमन को देखते हैं एंजॉय कर रहा है। तो वहाँ गई तो फॉक्स डीमन से बात करनी थी, पर उसको एंजॉय करता देख कर उस पर गुस्सा आने लगता है कि मैं वहाँ पर काम करे तुम यहाँ पे। जब वो कहता है कि अब मेरा तुम्हारे साथ नौकरी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका पहले अर्थ गॉड के साथ, तो अब मेरा तुमसे कोई लड़ना है। तो गुस्सा होकर वापस आने लगती है। तभी एक डीमंस टकरा के गिर जाती है और डीमंस को खाने लगते हैं, क्योंकि अर्थ गॉडेस की पावर भी थी और इंसान भी थी। और इसकी वजह से सब डीमंस इसके पीछे फॉक्स डीमन सबके बहुत गंदे तरीके से धुलाएगा। तो फिर जंगल में आ जाते हैं, छोटे एंजल्स का बेचारे पीछा कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर एक छोटे एंजल्स को बताते हैं अगर फॉक्स डीमन को किस कर लेगी तो उसको इसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, उसका गार्डियन बन जाएगा। तो पर तभी वहाँ पर एक दूसरा डीमन आ जाती है जिससे इसे भागना पड़ता है। वो भी इसको खाना चाहती थी क्योंकि ये अर्थ गॉडेस जो थी, तो वो पीछे पड़ी थी और इसकी तो हवा निकल और एक पेड़ पर चढ़ जाती बचाने खुद से बचाने के लिए। तो फिर फॉक्स डीमन आ जाता है जो कि सिर्फ इसको चढ़ा रहा होता है, इसका मजाक उड़ा रहा होता है। पर इस लड़की की तरफ से बस केस करके उसे अपना बनाना था कि वो इसका गार्डन बन जाए। और ये करते हैं उसके तो भाई होश उड़ जाते हैं, पर वो इसको बचा लेता है इसके बाद, क्योंकि अब वो इसका गार्डियन जो है और वो उस डीमन की बहुत गंदी धुलाई करता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। दूसरे में जब ये उठती तो काफ़ी खुश होती है, बट फॉक्स डीमन की तो हवा निकली तो वो गुस्से में होता है किसने इसको अपना गार्डियन एंजल क्यों बनाया। वो इस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, फिर अपने रूल्स सेट करने लगता है इसके लिए कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना।
इसलिए रेडी होकर स्कूल को जाने लगती है। तभी उसको जो होता है हमारा फर्स्ट डे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जा सकती, कहती मुझे स्कूल को जाना है, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। कहता है फिर तुम ऐसे रहोगे लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में, तुम्हें खाने के लिए वो बहुत सारी तुम्हारे पीछे पड़ी। तो फिर उसको एक सर पे कपड़ा बांधता है जिसकी आइडेंटिटी छुपी, जिसके बहुत अजीब लग रहे थे। वहाँ चलती जाती है और सब स्टूडेंट्स अजीब तरीके से देख रहे हैं और पूरा स्कूल में क्लासमेट्स भी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड तभी धमाका होता है और धूम मचा देती है और हमारा एक टीम जो न्यू स्टूडेंट था वो क्लास में आता है। एंड उसको देख कर ये पूरी से ब्लश करके फटी जाती है और वो आके ही इसे छेड़ता है। वो तो वैसे डीमन था, उसे पता था कि यार डीमन है, स्टिल वो इसके लिए। और तभी फंक्शन में उधर आ जाता है अपने स्टाइल में, तो कहता है मैंने तो मना किया था तुम्हें स्कूल जाना नहीं चाहिए। एंड ये रोकते फिर बाद पे वहाँ बाहर वो खड़ा होता है एंड वो फिर चीज़ पर स्टाइल झाने लगता है, पर इसे बाहर देती है, उसे चली जाती है। एंड जब वो क्लास में आती है तो और स्टूडेंट्स का मजाक ही उड़ा रहे थे पूरा दिन। फंक्शन में पता चल गया तो दूसरा स्टूडेंट नहीं है कोई, वो खुद भी एक डीमन ही है। इसकी वजह से दोनों की लड़ाई होने लगती है। वो उसको उठा के मारता स्कूल से, पर उसे धमकी देता है कि मेरे मास्टर से दूर रही है वरना मैं तय करना छील के रख दूँगा। एंड फॉक्स मिल गया और दूसरे डीमन की में फाइट होने लगती है। एंड देन वो धमकी देता है मैं तो उसको चुरा कर तब उसने कहता मैं तुम्हारा भेजा ही उड़ा दूँगा। एंड देन वो उसको मुर्गी बना के मुर्गी बना के यहाँ से भगा देता है। पूरा स्कूल देख रहा होता है ये क्या है। और उसकी क्लास में एक स्नेक है जाता है, इसे सभी लोग मारने लगते हैं और ये इसको बुरा लगता है। ये देखती है स्नेक तो काट लिया, तो ये उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और जाते जाते वो उसको देखता है और वो अपना ही निशान उसके हाथ पे छोड़ गया होता है। और इसे हमारा फर्स्ट में देख के कहता है कि तुम ना अब सुरक्षित ही हो बना होता है, कोई उठा के लेकर कहाँ उठा के आएगा, चल छोड़ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ये इसका कुछ ज़्यादा ही पीछे करने लगता है इसकी क्लास का स्टूडेंट बनकर ही। इसके थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है और इसे कहती है कि मुझे, और ये क्लास में पॉपुलर क्योंकि बहुत ही हैंडसम जो हमारे फर्स्ट में सभी क्लास की लड़कियाँ इसके ऊपर फिदा हो रही होती हैं। श्री राम हमारी जो अर्थ गॉडेस है वो उठकर बुधा के बुक लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। तभी एक अम्ब्रेला के आदमी उसके सामने थी, वो कन्फ्यूज ये कौन है। एंड देन बूम वो गायब होती है। उसकी बुक किसको फर्स्ट डे में उसने पढ़ी मिलती है और जो उसकी आँख खुलती है तो वो एक अलग जगह वही वाइट हेयर वाला लड़का था। ये एक्चुअली वो स्नेक था जिसको उसने बचाया था, वो इसको किडनैप करके ले आया था। वो कहता है तुम मेरी बीवी बनोगे, मुझसे शादी करोगे, अब यहीं पर होगी मेरे से। ये तो पैनिक करने लगती है, वो इसको काम करने की कोशिश करता है। एक दिन का सोच के वेट करने लगती है फर्स्ट डे में के अंदर। वो अपनी इसको कहानी बताने लगी अपनी दुख दर्द वाली। एंड इसको इसके लिए बुरा फील होता है, तभी सब कुछ तोड़ फोड़ करके फर्स्ट डे में आकर इसको गले लगा लेता है। एंड गुस्से से स्नेक डीमन को देखते कहता कि मैं तुम्हारी तो चमड़ी ही उधेड़ दूँगा। एंड उसके भी छोटे जो गॉड थे वो आ जाते हैं। एंड वो सब लोग भागते हैं और देखते हैं कि भाग की आँखें आगे लगी रखी होती है। हमारी हीरोइन तक की फर्स्ट डीमन को काम डन करती है, कहती है कि इतना गुस्सा मत कर, उसको क्या मार ही डालोगे। एंड उसको चेयरअप करती है, किसको उसका दुख समझ आ चुका था। एंड देन फिर फर्स्ट डीमन और अर्थ गॉडेस दोनों घर आए और फिर फर्स्ट डीमन बहुत ही गुस्से में होता है कि इसने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया। उनके घर आने के बाद जो एक और गॉडेस से पता चलता है कि फॉक्स डीमन और अर्थ गॉडेस का कुछ ज़्यादा ही रह रहा है, ये उसको अपना गुलाम बनाना चाहिए पर ये कभी बना ही नहीं, तो ये इसका बन गया। और इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा जलन है क्योंकि फॉक्स डीमन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। एंड देन फिर फॉक्स डीमन होता है वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आया था। वो समझ जाता है कि वो गॉडेस का दिमाग खराब हो गया। उसके स्कूल की तरफ बादल देखता है तो वो वहीं से उठकर भाग लेता है। उसको पता है कि वो गॉडेस उसको थोड़ी चोट पहुँचाने लगी है और सच में ऐसा ही होता है। और गॉडेस वहाँ पर तबाही मचाती है और उसको धमकी देती है कि मैं तुम्हें फॉक्स डीमन को सबको मार डालूँगी अगर तुमने अपने मुझे पावर नहीं दी तो। ये उसको करने की कोशिश करती है, तो वो तो समझ गॉडेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगती होती है। स्टीम बना जाता है और वो कहता है कि तुम इसको चोट मत कर जाओ, तो मैं ऐसे ग्राफर तक कर लो। एंड मैन वो जो उसके साथ ही जाने के लिए रेडी होता है, वो अपनी पावर से उसको जो इस्तेमाल करती है तो एक दिन छोटा बच्चा बन जाता है एकदम क्यूटी क्यूटी, और वो अर्थ गॉडेस की पावर अर्थ गॉडेस के अंदर से निकाल देती है और छोटी बेबी फॉक्स की से छोड़ देती है और उसको मारने की जगह। एंड देन वो बेचारी रोने जो उसको कहती है कि सौदा है तुम मुझे ये पूरा बड़ा करके दे दो हमेशा रखने के लिए, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगी। एंड देन ये दोनों फिर बैठ के वेट कर रहे होते हैं और ये बहुत ही क्यूट लगता है। हमारा फॉक्स में जो छोटा बच्चा बन जाता है उसका लगता है मर गया, पर ये वो सो रहा होता है बस थोड़ा सा, क्योंकि उसको बुखार भी हो गया तो उसकी पावर कम हो गया और ये बहुत ही दुखी होती है। और तभी फिर उसका वो जो डीमन था उसकी क्लासमेट वाला जिस पहले मार थी, अब उसका दूसरा उसके घर लगा था और फॉक्स डीमन का दोनों मिलकर ध्यान रखते क्योंकि उसका बीमार जो हो गया था। तो उसके बाद हमें दिखाई दी थी गॉडेस जो कि बहुत ही गुस्से में थी कि अभी तक वो आई क्यों नहीं से लेकर, वो अपने ही जो छोटे बेबी गॉड्स हैं उनको झटके दे दे के गुस्सा कर रही होती है, वेट करती कि वो आएगी और उससे सारा मतलब ले लेगी। बट यहाँ पर जो दूसरी
जो स्कूल का डेमन था वो उसे अपना एक विंग देता है, जिसकी वजह से उसको अपने डेमी गॉड को देख के वो काफ़ी खुश होती है। एंड वो अजीब से दिखते गया था कि कितना पागल है, और गॉडेस उधर अपने टेम्पल में बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि वो अब तक आई क्यों नहीं उससे लेकर। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थंडर गॉडेस ऑफ थंडर के पास जाने का सोचती है। वही कैरेज में बैठ के बाद डेमी गॉड्स के साथ छोटे गॉड्स के साथ चली जाती है। वहाँ पर जाते ही वो थंडर गॉड के साथ एक सौदा करते हैं कि अगर वो फॉक्स डेमन की स्पिरिट को ढूंढती है तो वो उसको असली फॉर्म में मिलवा दे। तो थंडर गॉड वैसे गुस्से में कहते ठीक है जो मर्जी करो, मुझे भाड़ में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देन उसको ढूंढने लगती है और उसे मिल जाता है एक मिरर के अंदर छुपा हुआ है। उसकी वहाँ पर क्लिक करके उसके अंदर जाती है और उसे कहती है कि चलो बाहर आ जाओ, आप छोड़ो भी या चुपके भागने का क्या फ़ायदा है। और गॉड से बहुत बोर हो गई थी, उसे हथौड़ा दे दी है और उसको हमारे फॉक्स डेमन को उसके असली रूप में हथौड़ा मार के ले आती है। एंड हमारा जो फॉक्स डेमन था वो 21 के साथ ही थैंक यू बोलता है, जिसकी वजह से बहुत ही ब्लश कर रहे थे, टमाटर बन जाता। अगले दिन से ही हमारी जो हीरोइन है वो उसको तो फेस भी नहीं किया जाता होता और उसको फॉक्स डेमन को उसका लगता है कि बीमार है, वो बिल्कुल प्यार में पागल हो चुकी होती है, उसे अब चला भी नहीं जा रहा होता। स्कूल पिकनिक जाते हैं बीच पे, जहाँ पर सब लोग बीच पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमारा फॉक्स डेमन भी बैठा ही होता है एंड वो फिर जो कि स्विमिंग के लिए जाने लगता है। एंड एक छोटे बच्चे वहाँ पे पानी में डूब रही है, जिसको देखकर वो पानी में भाग कर जाता है हमारा फॉक्स डेमन बचाने के लिए। तो उसके अंदर जो था कि एक डीमन था और एक वो असली गॉडेस था, वो उसको नीचे से ही टेंटिकल से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में ही गायब हो जाता है हमारा फॉक्स डेमन। ड्रैगन हमारी जो हीरोइन उसको पता कहता है अगर उसकी आँख लुटा देता है वो उसको फॉक्स डेमन लुटा देगा, और ये सौदा करके चला जाता है। ये कंफ्यूज हो सकती मैं कहाँ से ढूंढूँ उसकी आँख। ये स्नेक डेमन की से कहती कि मैं हेल्प करो, तो वो उसको उसके सपने में कहता है वहाँ जाकर ढूंढो कि उसके अपनी उसकी ड्रैगन की सी ड्रैगन की आँख निकाल के कहाँ फेंकती है। और ये सपने के अंदर जाती है और वहाँ पर ढूंढ इसका अजीब से एक मर्मेड दिखती है जो उसे बताती है अजीब बातें बताने लगती है। एक तो समझ नहीं आती है, तभी इसके पीछे स्नेक डेमन आ जाता है और उसको एक गर्म कपड़ा देता है छुपने के लिए। उसके बाद ये लोग रिसर्च करने लगते हैं। सपने से बाहर आने के बाद ये उस मरमेड से मिलने जाते हैं, जो कि कहते हैं हमें मैं आँख नहीं सकती पर उनसे सवाल करना पड़ता है। पर वो बहुत ही चालाक थी, वो तो सिर्फ इसकी हमारी हीरोइन उसकी आत्मा खाना चाहती है, क्योंकि वो अर्थ गॉडेस जो थी वो इससे लेकिन मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, पर ये मैनिपुलेट हो नहीं पाती, ऑलमोस्ट हो भी जाती है। पर जो हमारा स्नेक ड्रैगन था वो समझ जाता है बात को, जिसकी वजह से वो बच जाती है। वो उसके अंदर खाने ही वाली होती है, तभी हमारा जो स्नेक ड्रैगन था वो आता है, आकर वो इसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों टेम्ड हो जाता है। इसको टेम्ड होकर इसका गार्डियन बन जाता है और देन फिर से अपनी ट्रू फॉर्म दिखा के डरा देता है हमारी गवर्नमेंट को। वो कहता है कि इसकी आत्मा वापस करो। वो आत्मा के साथ साथ दो टिकट देते हैं समुद्र की, जिसको टिकट्स को लेकर वो सी ड्रैगन के किंगडम में जाने लगते हैं। वहीं पर उनके रास्ते में एक और ट्रैवलर के साथ आके बैठ जाती है, जो कहती है कि उसने ये ड्रेस अपने हस्बैंड के लिए वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसका वो ड्रेस बाहर पास समुद्र में खींच से काफ़ी दुखी होती है कि उसने अपने हस्बैंड के बहुत ही प्यार से खरीदा था। और उसके बाद वहाँ किंगडम में पहुँच जाते हैं। किंगडम में पहुंचने के बाद वो वहाँ पर जाके फॉक्स डेमन होता है, जो कि वहाँ पर तबाही कर रहा होता है और ये बहुत ही डर जाती है हमारे, और वो दोनों डर जाते हैं। इसको कॉलेज आके देखती है तो बहुत खुश लगा और फिर उसके बटरफ्लाइज होने लगते हैं हमारे हीरो के और फॉक्स डेमन के। एंड दोनों का रोमांटिक चल ही रहा होता है, तभी ड्रैगन किंग की वाइफ आ जाती है एकदम पूरे गुस्से में। उसे गुस्से में देख कर तो मोस्टली सभी लोगों की बत्ती गिर गई कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उसके हमारी हीरोइन उसे ड्रैगन की मोती देती है उस आँख का मार करके, और क्या वो ड्रैगन कहता है कि ये आँख नहीं है उस बेवकूफ़ में, तुम्हें बेवकूफ़ ना है। पर ये उसको ट्रीट करने के लिए वही कपड़े उठा के ले आता है जो उसको मिल गए थे स्नेक डेमन को, जो गिरे थे। और ये मजाक करते हुए बहुत ही गंदे में से कपड़ा पड़ा, तभी उसकी वाइफ से थप्पड़ पड़ जाते तो उसकी वाइफ ने ही खरीदा था। और उसके बाद वो उनसे देने को मतलब जाने का देने को मान जाती, क्योंकि उसकी वाइफ जो उसकी दोस्त बन गई थी। अभी वो जिस शहर में रहती थी हमारी, वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स डाल के एक बहुत ही रिचुअल वाला डांस करने रहती है, जो कि डांस बहुत ही अच्छा करती है। इतना अच्छा डांस होता है कि वहाँ की जितनी भी डार्क एनर्जी सब ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से सारा जो मतलब कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से सबको डिस्ट्रक्शन होता है, सब ठीक होकर क्लीन होने से सारा मिस्ट चला जाता है और सब कंस्ट्रक्शन ठीक रहती है जो खराब होता है। और पूरा मंदिर और अगले दिन वहाँ पर पूरा मेला लगता है, जिसको देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। और बहुत से और डेमी गॉड्स वगैरह भी आते हैं और ड्रैगन किंग भी आता है और फॉरेस्ट भी आता है, और ये भी अपना पूरा रिचुअल वाला डांस करते हैं। इसको लोग इसके पास में सब लोग खुश होते हैं, तो ये भी काफ़ी खुश होती है। एंड डेमन फॉक्स भी इसे बताता है कि इसे प्यार करता है, एंड देन इसे एंड में किस पे ही हमारा सीज़न ख़त्म हो जाता है।